तो जो हर सभी स्टूडेंट को आज जो है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का क्लास 2 है ये, और इसमें हम आपको बताएंगे कि प्रूव दैट आइडेंटिटी एलिमेंट इन ए ग्रुप इज यूनिक। और इसके बाद यूनिक आइडेंटिटी एलिमेंट और एक है इनवर्स एलिमेंट, दोनों आपको यूनिक प्रूव करने के लिए दोनों क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। एक क्या आइडेंटिटी एलिमेंट इन ए ग्रुप इज यूनिक, और दूसरा क्वेश्चन क्या, तो इनवर्स एलिमेंट इन ए ग्रुप इज यूनिक। तो आपको ये जो है ये चीज हम लोग पिछला क्लास जो ग्रुप और एबेलियन ग्रुप पढ़े थे वहां पर हम बताए थे क्या कि लेट जीओ बी द ग्रुप। ये हम लोग को पता है कि जीओ मतलब ओ मींस ऑपरेशन, बी एक बी दी ग्रुप, ये ग्रुप है कब, वेयर जी इज एनी नॉन एम्प्टी सेट। जी जो है वो नॉन एम्प्टी सेट है, और ओ जो हम लोग ओ लिए हैं ओ बी द बाइनरी ऑपरेशन, बस यही तो लिखे हैं। इसके बाद क्या लिखे कि ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी, क्योंकि हम लोग वही चीज आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में बोला था, लेट कर लिए कि ई जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो इस नियम के अनुसार हम लोग ग्रुप में पढ़े थे आइडेंटिटी एलिमेंट का नियम क्या, तो जैसे अगर मान लेते कि फॉर ऑल ए एंड ई बिलोंग्स करता है जी में, हम लोग क्या पढ़े थे कि ए ऑपरेशन ई या ई ऑपरेशन ए इक्वल टू ए होता है, ये हम लोग पढ़े थे। और इसको हम लोग समीकरण एक पढ़ लेंगे, और हम लोग को क्या पढ़ना है कि ई जो है वो इनक्यू है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि वी हैव टू प्रूव दैट ई इज यूनिक। ई जो है वो क्या है, यूनिक है, मतलब अद्वितीय है, ये हम लोग को प्रूव करना है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, क्या लेट कर देते हैं, लेट ई डैश बी द another identity element of ग्रुप जियो। हम लोग क्या कर लिए, एक नया चीज का ई डैश को भी लेट कर लिए कि वो भी एक आइडेंटिटी एलिमेंट है इसी ग्रुप का, इसी ग्रुप का। अगर ई डैश एक आइडेंटिटी एलिमेंट है तो यही नियम फॉलो करेगा क्या, तो ए ऑपरेशन ई इक्वल टू सॉरी ई डैश को माने हैं तो ए ऑपरेशन ई डैश ऑपरेशन ए इक्वल टू यहाँ भी ए, इसको इक्वेशन को लेट कर लिया। मतलब ई डैश भी अगर दूसरा अगर कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट का नियम ये होता है, इसलिए इस नियम को फॉलो करेगा। अब इस दोनों समीकरण को हम लोग ले लेते हैं। देखिए आपको ए ए इक्वल हो गया, तो यहां से हम लोग देखेंगे कंडीशन हम लोगों को क्या आएगा, तो समीकरण एक और दो तो हम लिखते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन कितना, तो 1 एंड 2, 1 और 2 से हम लोग लेते हैं। तो देखेंगे क्या कि ये जो है ए ओ ई इतना इक्वल इतना हो जाएगा, कैसे ए ओ ई इक्वल ए ओ ई डैश। फिर दूसरा देखेंगे ई ओ ए इक्वल ई डैश ओ ए, ये हो जाएगा। अब दोनों से देखेंगे बढ़ेंगे, देखिए क्या होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटा सा इसका आंसर भी होगा। यहां से देखेंगे कि हम ये सब कटा सकते हैं, ये तो कैसे कटाएंगे, तो इसको लिख लीजिएगा कि बाय, ये है इस साइड से तो लेफ्ट हो जाएगा, तो हम यहां लिखेंगे बाय लेफ्ट कैंसलेशन लॉ। क्या किए, लेफ्ट कैंसलेशन लॉ लगा दिए, तो हमारा ई इक्वल ई डैश आ गया। उसी तरह यहां से देखिए वो राइट, तो इसको लिख देंगे राइट कैंसलेशन लॉ, ठीक है। तो यहां से भी ई इक्वल ई डैश आ जाएगा। तो अब देखिए कि दोनों तो बराबर आ गया, ई इक्वल ई डैश, ई इक्वल ई को हम लोग क्या माने थे, एक नया चीज माने थे। तो इसका अर्थ हुआ कि मेरा ई और ई डैश जो है बिल्कुल बराबर है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये बराबर है, इसका मतलब कि एक ही चीज हो गया। तो इसीलिए बोलेंगे कि आइडेंटिटी एलिमेंट या ई इज इनक्यू, या आइडेंटिटी जो हम लोग को बोला गया था तो ही लिख देंगे आइडेंटिटी
एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज ए आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज यूनिक्यू। जो हमको प्रूव्ड करना था वही आप लिख दीजिए, ठीक है। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। पहला हम लोग क्या किए, डिफिनेशन जरा सा 2 शब्द जो है वो लिखना होगा थोड़ा सा, उसी तरह करके हम लोग बढ़ते गए और ये प्रूव करा दिए कि ये दोनों इक्वल है, इसीलिए आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो यूनिक है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन क्या ले लेंगे, दूसरा क्वेश्चन केवल यहाँ पर चेंज कर देंगे, यहाँ इनवर्स एलिमेंट इज ए यूनिटी। इस आइडेंटिटी की जगह केवल हम लोग क्या ले लेते हैं, इनवर्स। कि इनवर्स एलिमेंट जो है वो क्या है, यूनिक्यू है। तो कैसे प्रूव करेंगे, तो डिफिनेशन सेम टू सेम जो डिफिनेशन अभी लिखे थे वही डिफिनेशन रहेगा, डिफिनेशन में परिवर्तन नहीं होगा। क्या लिखे थे, तो हम लोग लिखे थे कि इफ GO बी ए ग्रुप, यही लिखे थे। इस तरह करके आपको लिखना है। अब फिर बताना है कि क्या है, तो हम लोग लिखेंगे वेयर। वेयर क्या, तो G बी एनी नॉन एम्प्टी सेट। G जो है वो नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। और O एंड O बी दी बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन एकदम सिंपल सा चीज है, कोई नया चीज नहीं है। एंड क्या, तो हम लोग यहाँ लेट कर लेंगे, लेट भी कर सकते हैं या जो भी है लेट ही करते हैं, लेट कि बी बी द इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट बी को हम लोग लेट कर ले कि वो इनवर्स एलिमेंट है। नाउ आप लोग डिफिनेशन क्या जानते हैं कि ए ऑपरेशन बी या बी ऑपरेशन ए इक्वल टू होता है ए। यही है इनवर्स एलिमेंट का रूल, आप लोग पढ़े हैं ग्रुप और डिफिनेशन में। तो और इसको हम लोग मान लिए, हम लोग को क्या करना है, प्रूव करना है कि ये जो बी है यही बी हमारा यूनिक्यू होना चाहिए। मतलब बी हैव टू प्रूव, we have to prove that B is a unique। B जो है वो क्या होना चाहिए, यूनिक। ऑल्सो फिर से हम लोग देखो क्या कर लेते, देखिए कि लेट B डैश be the another inverse element, इनवर्स एलिमेंट। क्या कर लिए, जिस तरह भी जस्ट अभी आइडेंटिटी एलिमेंट में ई डैश मान लिए थे, उसी तरह यहाँ पर बी डैश भी था अंदर इनवर्स एलिमेंट लेट कर लिए। अब क्या, यही सेम टू सेम की ए ऑपरेशन बी डैश ऑपरेशन ए इक्वल क्या होना चाहिए, ई। सेम टू सेम फिर क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन कहाँ से आ जाएंगे, फ्रॉम इक्वेशन हम लोग 1 and 2 से आ जाएंगे। तो देखिए क्या लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। देखो सिंपल सा चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों को लेंगे क्या, ए ऑपरेशन बी, ए ऑपरेशन बी डैश, फिर इसको लेंगे तो बी ऑपरेशन ए और बी डैश ऑपरेशन ए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए तो सिंपल सा चीज है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां से क्या लिखेंगे, फिर लेफ्ट है तो लेफ्ट कैंसिलेशन लो, लेफ्ट कैंसिलेशन। तो जैसे ही लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगाएंगे तो बी इक्वल बी डैश। उसी तरह इधर से हम लोग क्या करेंगे, राइट कैंसिल बाय राइट कैंसिलेशन लॉ, बाय राइट कैंसिलेशन लॉ। यहां से हो जाएगा b इक्वल बी डैश। आप क्या देखें कि यहां से b इक्वल बी डैश, b इक्वल बी डैश, मतलब ये दोनों तो एक ही चीज हो गया, बराबर आ गया, लेकिन हम अलग लिए थे।
तो हम लोग बोले कि इसीलिए इनवर्स जो क्वेश्चन वही लिख देना है, इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज यूनिक, कि इनवर्स एलिमेंट भी जो है वो यूनिक होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट भी और इनवर्स एलिमेंट, ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। दोनों क्वेश्चन को एकदम बारीकी से देख लीजिए, बढ़िया से तैयारी कर लीजिए, ठीक है। तो धन्यवाद, आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छा से ये समझ में आ गया होगा। और ये एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का दूसरा क्लास था, फिर अब तीसरा क्लास, फिर इसी तरह करके हम 2-4 क्वेश्चन इस तरह करके बताते जाएंगे और जल्द ही सिलेबस कंप्लीट आप लोगों का करवाएंगे, ठीक है।